देश में बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, जहां पे हजारों और लाखों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं। लोगों का विश्वास धीरे धीरे स्कूल और यूनिवर्सिटी से उठकर कोचिंग संस्थानों पे बढ़ता जा रहा है, जिसका नतीजा साफ तौर पे देखने को मिलती है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक ऐसा फैसला लिया है जिसको लेकर कोचिंग सेंटरों पर नकेल कसी जा सकती है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को फैसला लिया है कि सरकार के निजी शिक्षण संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दिया है और यह आदेश दिया है कि 16 साल से कम उम्र वाले विद्यार्थी कोचिंग नहीं जा सकते हैं। सरकार ने कहा है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। माना जा रहा है कि पिछले कुछ समय से कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं सामने आने के बाद सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। देश के शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देश के मुताबिक कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थी को अपने यहाँ दाखिल नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे नहीं कर सकेंगे। यह कदम दिशा निर्देश के जरिए एक कानूनी ढांचे को स्थापित करके बेहतर तरीके से बढ़ रहे निजी कोचिंग संस्थानों पर रोक लगाने के लिए है। मंत्रालय ने यह भी दिशा निर्देश जारी किया है कि विद्यार्थियों के आत्महत्या को बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद तैयार किए गए हैं। दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकता है। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थानों में रजिस्ट्रेशन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा पास करने के बाद ही होना चाहिए। इतना ही नहीं, दिशा निर्देश के मुताबिक कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग संस्थान उनके लिए संस्थान में पढ़े गए छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते हैं या प्रकाशित नहीं करवा सकते हैं या प्रकाशन में भाग नहीं ले सकते हैं। कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते हैं जो अनैतिक कदाचार या किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक वह इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता को पूरा न कर ले। आगे आदेश में कहा गया है कि कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी। इसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, सामग्री का पूरा अवधि, छात्रावास सुविधाएं और फीस का पूरा विवरण होगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के कारण कोचिंग संस्थानों को उन्हें तनाव से बचने के लिए कदम उठाने चाहिए और उन पर अनावश्यक दबाव डाले बिना कक्षाएं संचालित करनी चाहिए। दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोचिंग संस्थानों को तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप के लिए भी एक विभाग स्थापित करना चाहिए। इस विभाग का सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि कोचिंग संस्थान द्वारा तनावग्रस्त छात्र की मदद के लिए एक परामर्श प्रणाली विकसित करे। इतना ही नहीं, इसमें कहा गया है कि अगर छात्र बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ता है तो उसकी बची हुई अवधि की फीस लौटाई जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा कि कोचिंग संस्थानों पर दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा या अत्यधिक शुल्क वसूलने पर उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जा सकता है। कोचिंग संस्थानों की उचित निगरानी के लिए सरकार ने दिशा निर्देश को प्रभावी तरीके से 3 महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण करने का प्रस्ताव दिया है। आदेश के अनुसार राज्य सरकार कोचिंग संस्थान की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगा। वहीं आपने कई मामलों में देखा होगा कि कई सारे छात्र हर राज्य में कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले सुसाइड कर ले रहे हैं। छात्रों के सुसाइड को कम करने के लिए और कोचिंग संस्थान मनमानी फीस वसूल रहे हैं, इस पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। नमस्कार।